हेलो ऑल। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन 2025 की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। And again, this video is going to be very informative for all number 6 people. So don't go anywhere and keep listening. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है वो है मूलांक 6, मतलब उनका मूलांक है 6, किंग नंबर है 6 और we can say that their life path number is 6. Now let's discuss about number 6. Now number 6 is governed by Venus, मतलब शुक्र। अब जिस तरह नंबर 3 is governed by Jupiter, मतलब बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु है, उसी तरह नंबर 6 is governed by Venus, मतलब शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, एक दैत्यों के गुरु, एक देवताओं के गुरु, तो दोनों की वे ऑफ थिंकिंग में, हर चीज करने में कितना डिफरेंस होगा। अब एक काम करेगा धर्म के रास्ते पर चलकर और दूसरा काम करेगा बाय हुक और बाय क्रुक। काम हो जाए, वो किस तरह से हो रहा है ये मैटर नहीं करता। क्या आप जानते हैं नंबर 3 कनेक्टेड है नारायण से और नंबर 6 कनेक्टेड है माता लक्ष्मी से। जिस तरह नंबर 3 आपको ज्ञान देता है, उसी तरह नंबर 6 आपको लक्ष्मी देता है, वैभव देता है, लग्जरियस लाइफ देता है, अच्छी चीजों का, ब्रांडेड चीजों का, परफ्यूम्स का, खाने पीने का शौकीन बनाता है और जीवन की सारी सुख सुविधाएं आपको नंबर 6 देता है। प्लस 6 के लोग फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, उन्हें अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है और वो पॉजिटिव भी होते हैं अपनी फैमिली को लेकर। आजाद ख्यालों के होते हैं, खुलकर जीना पसंद करते हैं, लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना नंबर 6 के लोगों को पसंद होता है, अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि शुक्र सुंदरता भी है, तो मेल हो या फीमेल, नंबर 6 वाले देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। तो अब 6 के साथ जोड़ी बन रही है मंगल की, मतलब 6 यानी शुक्र और 9 मतलब मंगल, मतलब ऊर्जा के साथ शुक्र का मिलन। कहने का मतलब यह है कि नंबर 6 एंड नंबर 9 दोनों भी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नंबर्स है। अब एक दूसरे एंगल से अगर बात की जाए तो नंबर 6 मतलब आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी और नंबर 9 मतलब आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब आपके अंदर की शिव शक्ति, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को भी नंबर 6 और 9 रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि शुक्र है तो जहां शुक्र है वहां रोमांस होना, रोमांटिक होना नेचुरल है। तो नंबर 6 वाले रोमांटिक भी होते हैं। तो मूलांक 6 वालों के लिए रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, सिंगल है, तो बिल्कुल आग बंद करके इस साल शादी कर लीजिए, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बट अगेन क्योंकि आपके साथ मंगल की मतलब मार्स की एनर्जी जुड़ी है, तो अपनी वाणी पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्स है फायर। तो जिस भी ग्रह के साथ, जिस भी प्लैनेट के साथ फायर जुड़ती है, मतलब मार्स जुड़ता है, तो वो आपके अंदर की फायरी एनर्जीज को रेस कर देता है। तो आप नहीं चाहते हुए भी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल जाते हो जो कि सामने वाले को सुनना बिल्कुल भी पसंद ना आए। अगर मंगल आपके साथ जुड़ रहा है मतलब वो आपसे बिना सोचे समझे कुछ न कुछ बुलवाएगा जरूर। और वाणी पे संयम का ध्यान तो सिर्फ 6 वालों के लिए नहीं है, वाणी पे संयम तो जितने भी है 1 से लेकर 9 तक जितने भी लोग हैं उन सभी को वाणी पर इस साल अपने संयम रखना होगा, क्योंकि मंगल आपसे कुछ न कुछ अनाप शनाप जरूर निकलवाएगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप किसी लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, मतलब जब भी इन्वेस्ट कीजिएगा किसी से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही कीजिएगा। मतलब कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, इस बात की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर लैंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
अब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट फॉर द लॉन्ग टर्म, तब भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ भी अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। यहाँ पर बस एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी, अपनी गोल्ड ज्वेलरीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी गोल्ड की कोई चीज़ खो सकती है, मिस आउट हो सकती है, या फिर आपको उसे बेचना भी पड़ सकता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो ज्वेलरी मत लीजिएगा इस साल। रॉ गोल्ड खरीदेगा, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की, क्योंकि नंबर 6 है, शुक्र है, तो ऐसे लोगों को ना ही सीधी सादी लाइफ पसंद होती है, ना ही सादा खाना पसंद होता है, और ना ही सिंपल चीज़ें पसंद होती है। इनको सारी चीज़ें लग्जरियस चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए और ब्रांडेड चाहिए। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपको अपने खाने पर ध्यान देना है, क्योंकि मूलांक 6 वाले खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं पार्टी या इनविटेशन अटेंड कर रहे हैं, या फिर कहीं भी आपका कुछ खाने का मन हो रहा है, तो ओवर इंडल्जेंस ना करें, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपका वेट बढ़ा देगा, और वेट गेन के साथ साथ आप हार्मोनल इम्बैलेंसेस की भी दिक्कत ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पोर्शन कंट्रोल करें, मतलब हिसाब से खाएं, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखें। जो आता है आने दो, ऐसे नहीं करना है आपको। इस साल आपको अपना एक रूटीन सेट करना है। अपना रूटीन बनाइए, कितने बजे उठना है, कितने देर तक योगा करना है, कितना वर्कआउट करना है, कितनी देर वर्कआउट करना है, और क्या खाना है, कितने पोर्शन में खाना है। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, क्योंकि मूलांक 6 है, शुक्र है, लग्जरी से रिलेटेड है, तो आपको सारी लग्जरियस चीज़ें पसंद होती है, जैसे कि मैंने बताया। और कई बार क्या होता है ना, आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी चाहिए, मूलांक 6 वालों के साथ ये चीज़ होती ही है कि अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए, पर अगर उनका मन आ गया उस चीज़ पर, तो वो बिना सोचे समझे उस चीज़ को खरीद लेंगे, चाहे उसकी उन्हें उस वक्त ज़रूरत हो या ना हो। अगर मन आया तो उनको वो लेना ही है। तो इस चीज़ को, इस नेचर को, इस बिहेवियर को आपको इस साल थोड़ा अवॉइड करना है। जितने भी मूलांक 6 वाले हैं, उन पर लक्ष्मी माता की कृपा रहती ही है, चाहे उन्हें अपनी लाइफ के बिगिनिंग में पैसा मिले या बाद में मिले, पर मूलांक 6 वालों के पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो इस साल भी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आपकी ओर अचानक से रुका हुआ पैसा आने लगेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, पैसा तो आ रहा है, तो आप फिर से ओवर स्पेंडिंग करने लगेंगे। तो मैं यहाँ पर आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगी, प्लीज स्टेयर अवे फ्रॉम ओवर स्पेंडिंग, क्योंकि ये चीज आगे चलकर आपको दिक्कत दे सकती है। देयर इज अ सेइंग इन महाराष्ट्र, अति तिथे माती, मतलब किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो आपको ये अति करने से बचना है। हर चीज बैलेंस में करनी है, सब कुछ बैलेंस में लेकर चलना है, सब कुछ प्रपोर्शन में करना है। जैसे कि मैंने आपसे रिलेशनशिप के लिए कहा कि आपके लिए रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल अच्छा है, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। साल जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मतलब कल किसी से मिले, आज शादी कर ली, और कल झगड़ा हुआ तो जल्दबाजी में डिवोर्स ले लिया या अलग होने का डिसाइड कर लिया कि अलग होना है, और ऐसी फीलिंग्स आपके मन में इंस्टेंट आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि साथ में मार्स जुड़ा है, मंगल की ऊर्जा जुड़ी है, तो मार्स का जो नेचर है वो है एक्शन ओरिएंटेड। अगर मंगल को सर पे चढ़ने दिया तो आपके हाथ से ये सारी चीजें होगी, वो आपसे ऐसा करवाएगा ही, क्योंकि मंगल एक एनर्जी, एक फायर एनर्जी, जल्दबाजी में काम करता है, उसे सब कुछ जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। तो यही नेचर इस साल आप अपने अंदर भी देखेंगे। सो वॉच फॉर दैट एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अगर आप सिंगल है, शादी करना चाह रहे हैं, तो सितंबर मंथ से आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं, तो तब आप शादी कर सकते हैं। अपने वीनस को एनहांस करने के लिए आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं जो उनके ब्यूटी को इन्हांस करे। उन्हें कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कीजिए, पर्स गिफ्ट कीजिए, परफ्यूम्स गिफ्ट कीजिए, कपड़े गिफ्ट कीजिए। और अगर आप सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपनी सिस्टर्स को, अपनी मम्मी को ये सारी चीज़ें गिफ्ट में दे सकते हैं। तो इससे आपका वीनस एनहांस होगा।
सच में अगर आप चाहते हैं ना कि आपका वीनस एनहांस हो तो एक रेमेडी और देती हूँ, पर आपको ये रेमेडी के तौर पर आप कर रहे हैं, ये आपको अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर्स को या अपनी फीमेल फ्रेंड्स को ये शो नहीं करना है कि आप ये एक रेमेडी के तौर पर कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे की फ्राइडे उन्हें गोलगप्पे की ट्रीट दे दीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को लेकर जाइए, अपने स्पाउस को लेकर जाइए। अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को लेकर जाइए। अगर सिंगल है तो अपनी सिस्टर्स को लेकर जाइए, फीमेल फ्रेंड्स को लेकर जाइए और फ्राइडे टू फ्राइडे उन्हें गोलगप्पे की ट्रीट दीजिए। पर आप अपने मन में यही इंटेंशन रखिएगा कि आप ये रेमेडी कर रहे हो, पर आपको ये उन्हें नहीं बताना है, तो इससे भी आपका वीनस एनहांस होगा। तो अब बात करते हैं लकी डेज की। तो मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडेज आपके लिए अच्छे रहेंगे, पर ट्यूसडे और थर्सडे को नॉनवेज अवॉइड कीजिएगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज खाना अवॉइड कीजिए इन दिनों में। और अगर लकी डेट्स की बात की जाए तो नंबर 6 और नंबर 9 की सीरीज की सारी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। अगर आपको अपना कोई भी काम, नया काम स्टार्ट करना है तो इन डेट्स पर और इन डेज पर आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मार्स की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, सडन रिएक्शन की एनर्जी है, तो आपको इस साल सडन रिएक्शंस देने से बचना है और अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है। अब बात करते हैं लकी कलर्स की। ऑल्दो मार्स आपके लिए लकी है, पर आपको डार्कर शेड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि अगर आप डार्कर शेड्स पहनेंगे तो आप मार्स की एनर्जी को एनहांस करेंगे और रेस करेंगे, जो कि आपको नहीं करनी है या किसी को भी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको लाइट कलर्स यूज करने हैं, यूज लाइटर शेड्स, लाइट कलर के कपड़े पहनिए। और क्योंकि शुक्र सफेद चीजों का भी कारक है, तो आप वाइट यूजीज भी वेयर कर सकते हैं, अंडरगारमेंट्स आप वाइट पहन सकते हैं, आप वाइट शर्ट्स ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप जितना वाइट करेंगे, वाइट कलर्स यूज करेंगे, वाइट लाइटर शेड्स यूज करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ओवरऑल ग्रोथ मूलांक 6 वालों की डेफिनेटली होगी, पर स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स आपको पेशेंस में रहना होगा। तो आप ग्रोथ देखेंगे जुलाई ऑनवर्ड्स। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आपको ऐसा फील होगा कि ये साल मेरा है या नहीं। कुछ दिन बहुत खास लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है। अब ये सारी तो चीजें हो गई, अब आते हैं रेमेडीज पर। तो वर्कआउट तो सबके लिए एसेंशियल ही है, तो आपको भी वर्कआउट करना ही है और हेल्थ को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। मॉर्निंग वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए और ओवर ईटिंग से बचिए। गाइस, आप वेट पुट ऑन कर लेंगे और वर्कआउट को लेकर बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है। तो इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए और शुक्रवार के दिन सुबह ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। और शुक्रवार के दिन आप दही से तिलक कीजिए, मतलब दही का टीका लगाइए। और जितनी भी गर्ल्स है या फीमेल्स है वो दही का उपटन बनाइए और उसे अपने फेस पर लगाइए। और आप श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, श्रीम इस बीज मंत्र का पाठ कर जाप कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा। और शिवलिंग पर इत्र चढ़ा सकते हैं, मतलब इत्र चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए शिवलिंग पर। एंड यूज हाई एंड परफ्यूम्स। और आप अपने यहाँ, ये वीनस माउंट होता है, तो आप यहाँ पर अपने इत्र लगा सकते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे रब कर लीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है शुक्र को एनहांस करने की, क्योंकि ये वीनस माउंट ही है। तो अगर हम यहाँ पर वीनस से रिलेटेड कोई भी चीज, परफ्यूम या इत्र लगाते हैं, तो इससे भी हमारा वीनस एनहांस होता है। एंड पे ग्रेटिट्यूड ऑन अ डेली बेसिस। और हनुमान चालीसा, वो तो आपको पढ़नी ही है, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए और नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए। एंड मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। मॉर्निंग में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं तो रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेट कीजिए और फिर सोइए, तो इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। सो ये थी मूलांक 6 वालों के लिए 2025 की प्रिडिक्शन। और ये तो थी जनरल प्रिडिक्शन। देखिए, सबके पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग, सबके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग, सबके प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनकी जो पर्सनल कंसल्टेशन है, मतलब उनका जो पर्सनल ईयर कैसे जाएगा या उनके साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिफर करती है। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। तो हो सकता है किसी के साथ कुछ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी के साथ कुछ रेजोनेट करे, तो इसे उस वे में कंसिडर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये पर्सनल ईयर कैसे जाने वाला है या 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, तो आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज के साथ। एंड अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for listening with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. Har Har Mahadev. Jai Mata Di.